कांपते हाथों और लड़खड़ाते कदमों से चने के ठेले को धीरे धीरे अपने घर से बाजार की ओर ले जाते हुए ये 98 वर्ष के विजय पाल सिंह हैं। आपको बता दें, विजय पाल सिंह रायबरेली के हरचंदपुर के कंडौरा गांव के निवासी हैं और पिछले 3 दशकों से गरीबी के चलते और अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ ही किसी पर बोझ न बनने के चलते उन्होंने चने बेचने का काम शुरू किया। वो सुबह 6 बजे अपने घर से ठेले को लेकर निकलते हैं और रास्ते में अगर कोई ग्राहक मिल जाता है तो उसे चने भी देते हैं। और उनके ग्राहकों की अगर बात करें तो वो 5 साल के मासूम बच्चों से लेकर अधेड़ तक हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो विजय पाल का चना खाते बच्चे से जवान हुए और अब अधेड़ हो गए। ऐसे ही एक ग्राहक दिनेश हैं जो पिछले 1 दशक से बुजुर्ग विजय पाल से चने लेकर खा रहे हैं और उनके द्वारा किए जा रहे इस कार्य को देखकर अचंभित रह जाते हैं कि जिस उम्र में लोग बिस्तर पर होते हैं ये अपना काम कर रहे हैं। बाबा से चना खरीदते हुए लगभग करीब 7-8 साल हो गए। इससे ऊपर से वो बेच रहे हैं। बाकी जो है 7-8 साल से जब से खाने लगा उनके पास, तब से जो है उन्हीं के पास खाता हूँ चने ज़्यादा करके। एक तो बुजुर्ग और दूसरी बात जो है ऐसे मतलब अब मान लो किस वजह से काम कर रहे हैं, किस वजह से नहीं। बाबा अब ये चीज़ तो वही होता है, लेकिन अब मान लो जैसे 2-4 रुपए का ले लिया तो उससे जो है हाँ तो वही मतलब है कि अब मान लो इसी सहारे उनका भी काम हो जाएगा और ये कोई नुकसान करने वाली चीज़ है नहीं। लगभग 20 साल से बेच रहा हूँ। बीच में मैंने तबीयत खराब होने के कारण बंद रखा था और फिर 1 हफ्ते से मैंने फिर थोड़ा थोड़ा करके चला रहा हूँ। और मुझे ये खबर मिली, जिला अधिकारी ने मुझे बुलाया और अच्छे प्रकार से सम्मान किया। 11,000 रुपये मुझे दिए और वो क्या 1 साल और 1 बकुली और 1 लेटरिन और विधायक जी जो थे वो भी इतना ही सामान दिया था। मैं गरीबी के कारण चना बेच रहा हूँ। मेरा बच्चों का परिवार गरीबी में फंसा हुआ। मैं इनके ऊपर बोझ साहब नहीं डालना चाहता। जब तक मैं चल सकूँगी तब तक हम बेचते रहूँ। गुजर कर उम्र है 98 साल की। तस्वीरों में बिना प्लास्टर का ईंटों का खड़ा ये मकान विजय पाल का है, जो कि कंडौरा गांव में नहर के किनारे खेत में बना हुआ है। कुछ साल पहले विजय पाल को ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था, लेकिन इस योजना में मिलने वाली धनराशि इतनी कम थी कि विजय पाल को अपनी मेहनत की कमाई से भी काफ़ी पैसा इसमें लगाना पड़ा। इस सब के बावजूद भी उनका परिवार इतना बड़ा था कि ये मकान उनके रहने के लिए नाकाफ़ी है। मजबूरीवश उनके 3 बेटों ने पड़ोस में ही अलग अलग मिट्टी के घर से लेकर झोपड़ी तक बनवा डाली, जिससे कम से कम उनके बच्चे और पत्नी सर तो छुपा सकें। आलम यह है कि नहाने के लिए बाथरूम नहीं बना तो उन्होंने पॉलीथीन से चारों तरफ से ढककर एक टेम्परेरी बाथरूम बनाया और जिसमें अब घर की महिलाएं स्नान करती हैं। हमारा नाम जय सिंह है और हमारे दादाजी मतलब चना की रेहड़ी लगाते हैं। मतलब गरीबी है और मतलब चलने फिरने में मतलब दिक्कत होती थी बैठने पे, और मतलब रेहड़ी लगाते थोड़ा आराम मिलता उनको चलने फिरने में, और वही बस गरीबी की वजह से वो लगाते हैं। और किसी के ऊपर मतलब किसी को भार नहीं अपना बोझ नहीं डालना चाहते। मतलब गरीबी में सभी चल रहे हैं, उनके बच्चे उनके नाती पोते सभी गरीबी में चल रहे हैं। फ़िलहाल मतलब गरीबी तो है ही है जो है, लेकिन हम लोग बसर कर लेते किसी तरीके।
बस, और दादाजी हमारे साथ खाते पीते रहते हैं। और जो हमसे हो सकता, हमारे भी 2 बच्चे हैं, हम मजदूरी करते हैं, अगर हमारा भी हर्जा होता तो मतलब बच्चे भी मतलब खाने पीने में दिक्कत होती है। फिर देख छप्पर है, बारिश में हम लोग रात भर बैठ के गुजारते हैं, सोने की जगह नहीं होती है। बस यही गरीबी है भैया। बस ये करीब 25-25 साल से मतलब कर रहे हैं और यही सब बेचते हैं। कुछ उनका मतलब स्वास्थ्य भी सही रहता है, कुछ खर्चे भी मिल जाते हैं। दादाजी के 3 बच्चे हैं और उनके बच्चों के बच्चे भी हैं और 2-2.25 बीघे खेती है, उसी में मतलब खेती में ये घर बना हुआ है। और जो भी है अब कुल मिला के 1.5 बीघे बची हुई है, उसी में अपना गुजर बसर करते हैं सब लोग, सारा परिवार उन्हीं का। विजयपाल की इस उम्र में चने का ठेला लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले को सीएम कार्यालय के संज्ञान में लेते ही जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने अपने अधीनस्थ वीडियो को विजयपाल के घर पर भेजकर सरकारी गाड़ी से अपने कार्यालय बुलाया और चैम्बर में अपने पड़ोस की कुर्सी पर बैठाकर पहले तो उनका हाल चाल पूछा, फिर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें 11,000 की धनराशि के साथ ही साल ओढ़ाई और एक छड़ी भेंट की, साथ ही एक शौचालय की किस्त दी और तत्काल अंत्योदय राशन कार्ड बनवाया। इसके बाद जिलाधिकारी ने ससम्मान उन्हें अपने कार्यालय के दरवाजे तक पहुंचाया और एक बार फिर सरकारी गाड़ी से उन्हें घर के लिए रवाना किया। इस दौरान विजयपाल मिले हुए सम्मान से अभिभूत दिखे और उन्होंने कार्यालय में जिलाधिकारी और उनके अधीनस्थों को धन्यवाद ज्ञापित किया। यहाँ पे जो विजयपाल जी आज हमारे बीच आए वृद्ध हैं और स्वयं इस समय व्यवसाय करते हैं और इनका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया था इसका। तो आज हमने इनसे बुलाकर इनसे चर्चा की थी। तो इनके पास पहले से प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है और साथ ही आज ही हम इनको एक पात्र राशन कार्ड भी बनाकर आज ही हम इनको उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हमने इनको जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय स्वीकृत कर दिया है, जो 2 दिन पहले ही धनराशि इनके खाते में चली गई है। और जो भी आवश्यकता होगी बाबा की, और प्रशासन लगातार इसमें सहयोग के लिए आगे रहेगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरीके से मीडिया ने, सोशल मीडिया ने जिस तरीके बाबा के प्रयासों को सराहा है और जिस तरह से उनके कार्य को सबके सामने लाया है, तो एक प्रेरणा है बाबा हमारे लिए। बाबा ने हमको ये भी बताया कि जो अपना जो व्यवसाय करते हैं वो किसी बहुत मजबूरी के कारण नहीं करते हैं, बल्कि अपने को जिससे ये हमेशा अपना आत्मनिर्भर बने रह सके, ये जिज्ञासा है, ये आत्मविश्वास है, तो उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। उनके आशीर्वाद के हम भी हमेशा आकांक्षी रहेंगे। का जज्बा हो तो उम्र आड़े नहीं आती। कुछ ऐसा ही साबित किया है रायबरेली के विजयपाल सिंह ने। 98 वर्ष की उम्र में चने की रेहड़ी लगाकर उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने उनको कार्यालय बुलाया और खुद जिलाधिकारी ने उनका हाल चाल पूछने के साथ ही 11,000 की नकदी के साथ शौचालय और एक छड़ी तथा साथ में साल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। अब तो देखना यह है कि जो आज का यूथ है वो विजयपाल के इस काम से कितना सबक लेती है। प्रभाकर त्रिपाठी, ईटीवी भारत, रायबरेली।